क्या आप यकीन करते हैं कि इंसान के कर्म उसकी मौत के बाद भी उसके साथ रहते हैं? क्या कभी आपने किसी सुनसान पुल के नीचे से गुजरते समय अजीब सी ठंड महसूस की है? क्या आपको विश्वास है कि भूत प्रेत केवल पुरानी हवेलियों तक सीमित नहीं होते? आज के इस वीडियो में जानेंगे काला पुल की सच्चाई। अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबाना न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यह कहानी है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित काला पुल, एक ऐसा स्थान जिसे हर कोई दिन में ही पार करना चाहता है। रात के अंधेरे में इसके पास से गुजरना तो दूर, लोग इसके आसपास भी भटकना पसंद नहीं करते। इस पुल के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब 1995 में रेलवे इंजीनियर रंजन का ट्रांसफर वहीं होता है। रंजन का ट्रांसफर कोडरमा में रेलवे ट्रैक और पुलों की देखभाल करने के लिए हुआ था। कोडरमा जो पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, वहाँ कई पुल और सुरंगें बनी हुई है जिनका देखभाल समय समय पर किया जाता है। रंजन को इस नए इलाके में काम करने का मन था। वह एक सच्चा इंजीनियर था जो केवल साइंस और टेक्निक पर विश्वास करता था। उसने कभी किसी प्रकार की भूत प्रेत की कहानियों पर ध्यान नहीं दिया था। कोडरमा में पहले ही दिन रंजन का सामना काला पुल नाम से पुराने पुल से हुआ, जिसके बारे में उसे जांच का आदेश मिला था। यह पुल दिखने में नॉर्मल था, लेकिन आसपास के लोग इसके बारे में कुछ भी कहने से बचते थे। वहां के आसपास के लोगों ने रंजन को केवल यह चेतावनी दी कि रात के समय पुल के पास ना जाए। रंजन को लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। उसने पुल का देखभाल दिन के समय किया। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उस रात जब रंजन रेलवे ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था, एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हुई। काम खत्म करके वह अपने रूम पर जा रहा था कि रास्ते में वही पुल दिखा। वही पुल पर उसे एक महिला की आत्मा दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। रंजन ने इसे भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। अगली रात रंजन का काम फिर से देर रात तक खिंच गया। वह रेलवे स्टेशन से लौटते समय फिर उसी पुल के पास से गुजर रहा था। इस बार वह पूरी तरह से जागरूक था और जानबूझकर उस आत्मा को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसने सुना कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रंजन। रंजन रुक गया और चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। अचानक उसी महिला की आत्मा फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसका चेहरा भयावह था। रंजन को रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। रंजन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने हार मानकर गाड़ी से उतरकर पैदल ही वहां से भागने की कोशिश की। अगले दिन रंजन ने इस घटना के बारे में अपने साथ काम करने वालों से बात की। काम करने वालों ने बताया कि इस पुल के साथ एक पुरानी और दर्दनाक कहानी जुड़ी है। अंग्रेजी जमाने में जब यह पुल बन रहा था तो वहाँ कई मजदूरों की दुर्घटनाओं में मौत हो गई थी। इनमें से एक मजदूर की पत्नी शकुंतला अपने पति को खोने के गम में पागल हो गई थी। शकुंतला ने इस पुल के नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ही लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है और वह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो रात के समय वहां से गुजरते हैं। रंजन ने इन अजीब घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। उसने आसपास के कुछ मजदूरों को लेकर पुल के नीचे खुदाई शुरू करवाई। कुछ दिनों की खुदाई के बाद वहां से कई पुरानी इंसानों की हड्डियां और एक महिला की चूड़ियां बरामद हुई। यह शकुंतला की निशानी थी। रंजन को अब एहसास हुआ कि पुल की दास्तानें सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि सच्चाई में बदल चुकी थी। वह महिला जो उसने पुल पर देखी थी वही शकुंतला थी। यह घटना रंजन का गहराई तक हिला गई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हर रात उसे शकुंतला की आत्मा दिखाई देने लगी और उसे ऐसा लगता जैसे वह उसे अपने साथ खींच ले जाना चाहती है। रंजन ने खुद को इस स्थिति से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक रात जब रंजन अपनी गाड़ी में अकेले बैठा था, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी। रंजन इस बार उसने तय किया कि वह भागेगा नहीं,
बल्कि सामना करेगा। वह गाड़ी से बाहर निकला, पुल की तरफ बढ़ गया। पुल के पास पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी सामने से शकुंतला की आत्मा अचानक से आ गई। उसका चेहरा भी डरावना हो चुका था। उसने रंजन की तरफ इशारा किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रंजन के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। जब उसने आंख खोली तो सब कुछ गायब हो चुका था। रंजन ने अगले दिन कोडरमा से ट्रांसफर की अर्जी दे दी। वह जानता था कि इस पुल पर जो हुआ उसे कभी नहीं भूल पाएगा। आज भी वह पुल रात के समय सुनसान रहता है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को वहां से गुजरे, आपकी एक औरत की परछाई दिख सकती है जो खून से सनी हुई है। खून की आत्मा हमें यह याद दिलाती है कि हर जगह पर कोई घटना घटी होती है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान के मरने के बाद भी आत्महत्याएं एक काली साया की तरह मंडराती है। यह पुल हमें यह संदेश देता है कि हमारे कर्म कभी मिटाए नहीं जा सकते। वे हमारे साथ हमेशा रहते हैं, भले ही हम जिंदा ना रहे। खूनी की आत्मा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन आत्माओं की चीखें हैं जो अपने इंसाफ के लिए भटकती है। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो मिलेंगे अगले कहानियों के साथ।